और पूर्णिया से चुनाव लड़ने पर अड़े पप्पू यादव। पूर्णिया से हर हाल में चुनाव लड़ेंगे, ये बात पप्पू यादव की ओर से कही गई है। 2 अप्रैल को नामांकन करेंगे, ये बात भी पप्पू यादव ने कही। जनता की चाह रही कि मैं चुनाव लड़ूं, ये तमाम बातें पप्पू यादव की ओर से कही गई हैं। आरजेडी ने बीमा भारती को टिकट दिया है और इसी के बाद से पप्पू यादव की नाराजगी सामने आई थी और उन्होंने कहा था कि पूर्णिया की सीट मैं नहीं छोड़ूंगा, और अब ये खबर सामने आई है कि पूर्णिया से हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। बात पप्पू यादव की ओर से कही गई। 2 अप्रैल को नामांकन कर सकते हैं। ये तमाम बातें पप्पू यादव की ओर से कही गई। उन्होंने कहा कि जनता चाहती मैं चुनाव लड़ूं तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा और पूर्णिया से ही लड़ूंगा। मैं दुनिया छोड़ सकता हूं मगर पूर्णिया नहीं छोड़ सकता, ये बात पप्पू यादव की ओर से कही गई थी। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से मैं पूर्णिया के लिए काम कर रहा हूं और वो अब चुनाव लड़ेंगे। तो जनता की चाह रही है कि मैं चुनाव लड़ूं और अब यही वजह है कि पप्पू यादव की ओर से कहा गया है कि वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। पूर्णिया महागठबंधन की सीट राजद के कोटे में चली गई है और उसके बाद पूरे देश की निगाहें इस लोकसभा सीट पर है कि पप्पू यादव इस सीट से उनकी क्या रणनीति होगी। हमारे साथ वो खुद अभी मौजूद आई है, उनसे जानते हैं कि आगे इनकी क्या रणनीति है। जी जानना चाहेंगे कि रणनीति तो जनता पूर्णिया के बारे में आप जानते ही हैं। 4 बार सांसद, फिर लगातार लड़ना, खेलना, सीखना, जीना और दुनिया की सेवा करना, मदद करना, न्याय के लिए एक रास्ते लकीर खींचना। जहाँ सारे रास्ते बंद होते हैं वहीं से पप्पू का रास्ता शुरू होता है। एक उम्मीद हर आदमी, तो यहाँ से तो क्या तैयारी तो यहाँ जिसको जो मेरे मालिक हैं, जो मेरा घर है, परिवार है, वो करता है ना। 7 महीने से 6.5 लाख परिवार से मिले हैं और लगभग हम 27 दिन घर घर मिले। तो फिर रैली हुई जहाँ गरीब गुरबा, मिडिल क्लास 2 लाख से ऊपर लोग हैं। तो अब तो वहाँ कुछ बचता नहीं है ना। एक विचारधारा लार्जर कॉज के लिए बड़े ब्रॉडर्स स्टेप मतलब प्लेटफॉर्म पर हम गए ताकि एक लक्ष्य, एक बिहार जो एक सामने है उसको देखा जाए। अब वो महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ी बात है। बीमा भारती ने आज भी ये बयान दिया है कि जो आपके बारे में वो मेरे बड़े भाई हैं, उनसे मेरी बातचीत हो गई है, तो परिवार अलग है। दुर्योधन भी तो कृष्ण के परिवार ही थे ना। धर्म युद्ध में परिवार का अलग रास्ता है, विचारों का अलग स्थान। तो 2 भाई हैं, होगा आपका प्रस्तावित है, जनता चाहती है, जनता करेगी। इस बारे में आपके शीर्ष नेतृत्व से आपकी कुछ बात हुई क्या? जो ये सीट कांग्रेस का भावना में तो बात होती रही। लालू जी से बातचीत हुई, लगातार आशीर्वाद की हम अपेक्षा करते रहे, लेकिन मुझको लगता है कि कोई रास्ता ही नहीं बचा। क्या मैं कहूँ, आप हमको बताइए। मुझे लगता है कि मधेपुरा जब मैंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि मैं नहीं जाऊँगा, फिर मुझको तो नहीं लगता है कि इस पर जीत का कहीं कोई जगह बचता है। और हम एक विचारधारा के साथ यदि मर्ज कर गए, एक बड़ी ताकत के साथ लार्जर कॉज के लिए मर्ज किए। लक्ष्य था देश बचाना, भाजपा से देश को बचाना, और यह विश्वास आदरणीय नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी ने हम पर किया, तो फिर क्या बच जाता है? आप हमको बताइए। फिर अब एक तरफ आस्था है, एक तरफ विचारधारा है। आप इसको समझिए। और दोनों के बीच में हमारी भावना अपने नेता से कह दिया हूँ। लोगों ने प्रस्तावित 2 तारीख को रखा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे हाथ में कांग्रेस का झंडा हो। ये थे हमारे साथ पप्पू यादव जो कह रहे हैं कि 2 तारीख को इनका नामांकन होगा और कांग्रेस का झंडा लेकर ये नामांकन करने की बात अभी तक कह रहे हैं। अब देखना है 2 तारीख को क्या होता है, इसका इंतजार पूरे देश को है और पूरे देश की नज़र इस समय पूर्णिया लोकसभा सीट पर है। सुशांत कुमार, न्यूज़ नेशन, पूर्णिया।